हैप्पी ईद दोस्तों। सावन के पूरे महीने हर सोमवार शिव मंदिरों के बाहर सड़क तक भक्तों की लाइन लगती है। मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बड़े मंदिरों के बाहर मेले लगते हैं, सड़कों पर महीनों भर तक दुकानें लगती हैं, रोड बंद कर दी जाती हैं। मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दुर्गा पंडाल पार्कों और सड़कों को ब्लॉक करके लगाए जाते हैं। मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गणेश उत्सव में विसर्जन पर 2-2 दिनों तक सड़कें बाधित रहती हैं। किसी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कांवड़ यात्रा के दौरान भी तोड़फोड़ से लेकर के सड़क जाम तक न जाने कैसी कैसी परिस्थितियां आ जाती हैं। मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होली पर भी सड़क चौराहों पर होली का दहन होता है। मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों, दिवाली पर अलाए बलाए भी सड़क किनारे ही जलाई जाती हैं। मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शोभा यात्रा, राम डोल, गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और ना जाने क्या क्या, हमारे त्योहार सड़कों के बिना हो ही नहीं सकते। क्या हम लोग ये सब त्योहार अपने घरों के भीतर मनाते हैं? नहीं ना। त्योहार तो छोड़ दीजिए दोस्तों, हम हिंदू लोग बारात लेकर के भी 2-2 घंटे सड़कें जाम करके सड़कों पर ही नाचते हैं। लेकिन किसी मुसलमान, किसी मौलाना ने आज तक ये नहीं कहा कि आप बारात घर के भीतर ही नाचिए। होली का दहन करना है तो अपने घर के भीतर करिए। इस देश में 20% आबादी वाले मुसलमानों को 80% आबादी वाले हिंदुओं के त्योहारों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 80% हिंदुओं को बरगलाने वाले, उनको भड़काने वाले संगठनों को मुसलमानों की ईद से भी दिक्कत है। दोस्तों, मुसलमान रोज सड़क पर नमाज नहीं अदा करता है। हर शुक्रवार सड़क पर नहीं बैठ जाता है। ईद वाले दिन कहीं कहीं नमाज अदा करने वाले सड़क तक आ जाते हैं और साल में एक दिन सड़क तक आ जाने का कारण है। देखिए, रोज सारे मुसलमान नमाज अता नहीं करते, या फिर यूं कहे कि मस्जिद आकर के नमाज अता नहीं करते। लेकिन ईद वाले दिन सलातल ईद, ईद उल फितर की नमाज के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सब ईदगाह में आकर के नमाज अता करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर त्योहार पे हम भी अपने मंदिर जाते हैं। जो नमाजियों की संख्या जब अपने आप बढ़ जाती है तो भीड़ सड़क तक आ जाती है। क्या हम हिंदुओं का हाजमा नफरत की राजनीति के चलते इतना कमजोर हो चुका है कि एक दिन में 1-2 घंटों का मुसलमानों का त्योहार हम हजम नहीं कर पाते? जब होली पर हिंदू कहते हैं कि उस दिन मुसलमान अपने घर में ही रहे, तो ईद वाले दिन भी हिंदुओं की छुट्टी होती है, वो भी अपने घर में रह सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी दोस्तों कि गलत है। ईद हो या होली, सब भाईचारे के त्योहार हैं। किसी को भी घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। खुशियां मनाने की जरूरत है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो खुशियां बांटने की जरूरत है ना। ईद के मौके पर एक बात और बोलूंगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ दोस्तों कि मैं नहीं बोलूंगी तो कोई नहीं बोलेगा। बहुत छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। भारत के संविधान में लिखा है कि भारत की सरकार को जाति धर्म का भेदभाव किए बिना काम करना है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह संविधान का अपमान है। लेकिन आप सरकारों का नंगा नाच देखिए। काशी कॉरिडोर बना, बताया गया कि श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं, बड़े स्पेस और भव्यता की जरूरत थी, अच्छी बात है। राम मंदिर भव्य बना, अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ हर मंदिर को भव्य बनाने की बात करते हैं, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या सरकार ने कभी यह कहा कि मस्जिद में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ रही है, उनके लिए एक मस्जिद कॉरिडोर बना दिया जाए जिससे नमाजियों को सड़क पर नमाज ना पढ़नी पड़े? अरे कोई अपनी खुशी से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता साहब, आपने उसे सड़क पर नमाज अदा करने के लिए मजबूर किया है। सरकार का काम मंदिर बनवाने का नहीं है। लेकिन भारत में अमृतकाल के बाद मंदिर के पंडे और प्रधानमंत्री के पद के बीच का अंतर खत्म सा हो गया है। अगर सरकार मंदिर बनवा रही है तो मस्जिदें भी तो सरकार को बनवानी चाहिए। सरकार अगर हिंदुओं की है तो सरकार मुसलमानों की भी तो है। क्या अंतर रह गया मुगलों और भाजपा सरकार में? मुगलों ने मंदिर तोड़े तो भाजपा मंदिर बनवा रही है। भाजपा बावरी तोड़ने का श्रेय लेती है। भाजपा मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रही है। अगर मुगल पक्षपाती थे तो भाजपा भी तो बुलडोजरवादी है। निष्पक्ष तो आज भी कुछ नहीं है। अगर औरंगजेब या फिर बाबर ने मंदिर नहीं बनवाए, भाजपा के मुताबिक केवल मस्जिदें बनवाई, तो भाजपा की सरकार कौन सी उदारवादी सरकार है? वो भी तो केवल मंदिर बनवा रही है। इसीलिए दोस्तों, कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि इस देश में मुगल आक्रांता अकबर की सेना का संचालन ठाकुर मान सिंह करते थे। महाराणा प्रताप के नाक में दम अकबर नहीं करते थे, उनकी तरफ से मान सिंह करते थे। शिवाजी की सेना का संचालन मुगलों के खिलाफ इब्राहिम खान जैसे मुसलमान सेनापति करते थे। भारत में हिंदू मुसलमान कभी धार्मिक वजहों से नहीं लड़ते थे, राज्य और सत्ताओं पर कब्जा करने के लिए लड़ते थे। दुश्मनी धार्मिक कभी थी ही नहीं। हिंदू मुसलमान को लड़ाने का पहला प्रयोग जानते हैं किसने किया था? भारत में वो पहला प्रयोग अंग्रेजों ने किया था और उसके बाद भाजपा ने अंग्रेजों के हथकंडे को अपना लिया। तो दोस्तों, मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि लड़िए मत, झगड़िए मत, प्रगति के पथ पर आगे बढ़िए। भाजपा ने मध्य प्रदेश में बेरोजगारी शब्द को बदलकर आकांक्षी कर दिया है, यानी मध्य प्रदेश में अब कोई बेरोजगार नहीं है, जो है सब आकांक्षी है। यह है भाजपा का बेरोजगारी दूर करने का तरीका, जिनके पास कोई विजन नहीं है।
वो भारत को सपने सुहाने 7 रंग के दिखाते हैं। रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था खिसक रही है, महंगाई बढ़ रही है। लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर भाजपा कुछ दिनों बेरोजगारों की तरह इन चीजों का नाम ही बदल करके कुछ रख देगी और हो जाएगा हर चीज का समाधान। बेरोजगारी का नाम बदलने वाला मूर्खतापूर्ण कदम आखिर भाजपा की सरकार ने क्यों उठाया? मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार को ऐसा क्या पड़ा कि बेरोजगारी शब्द बदलना पड़ गया? वो मैंने अपने दूसरे चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर मैंने कर रखा है, वहां पर जाकर के मेरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। लेकिन आखिर में यही कहूंगी दोस्तों, आपको ईद मुबारक। ये ईद आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर के आए। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सरकार को पसंद नहीं है कि हिंदू और मुसलमान बिना किसी दिक्कत के आपस में मिलकर के रहें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं अपने हर वीडियो की एक एक लाइन में काम की बात करती हूँ। मैं वीडियो बहुत लंबे नहीं बनाती, बिना बकवास सीधी बात करती हूँ ताकि आपके दिल तक वो बात पहुंच जाए और आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए।